बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप मेरे यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं अली जाज़ू। नाजरीन कराम, साबिक आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के साथ फ्रांस के अंदर जो इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया है उसके ऊपर आज हम बात करेंगे। और ये बात याद रखिएगा कि मैंने इंतहाई अफसोसनाक लफ्ज़ जो इस्तेमाल किया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ कि मैं अफसोसनाक लफ्ज़ मैंने क्यों इस्तेमाल किया है। सबसे पहले आपको ये बताता चलूँ कि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं वो एक निजी दौरे के ऊपर जो है वो अपनी फैमिली के साथ, अपने बेटे, अपनी बहू, अपनी बेगम के साथ वहाँ पे फ्रांस के अंदर मौजूद थे और ये इनका निजी नौयत का जो है ये दौरा था। उसके बाद वो एक जगह पे बैठे हुए थे, जनरल बाजवा साहब और उनकी जो अहलिया मोहतरमा है वो वहाँ पे बैठी हुई थी। एक शख्स आता है और वो वीडियो बनानी शुरू कर देता है और वो गंदी गलीज ज़ुबान इस्तेमाल करनी शुरू कर देता है और वो गालियाँ तक निकालना जो है वो शुरू कर देता है जनरल बाजवा साहब को। तो जनरल बाजवा साहब जो हैं वो उनको कहते हैं कि आप प्लीज़ ये मोबाइल बंद कर दें वरना मैं पुलिस को बुला लूँगा। तो वो शख्स आगे से ये कहता है कि आप पुलिस को बुला लें, बुलाएं आप पुलिस को। उसके बाद वो पश्तो के अंदर इंतहाई गलीज़ किस्म की ज़ुबान जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। इंतहाई गंदी गालियाँ जो है वो जनरल कमर जावेद बाजवा साहब को और उनकी अहलिया उनको देना स्ट्रेट शुरू कर देता है और वो काफ़ी देर तक जो है वो वहाँ पे पश्तो के अंदर उनको गालियाँ बकता रहता है। और उसके बाद जनरल साहब जो हैं वो अपनी एहलिया को लेकर वहाँ से चल पड़ते हैं और उसके बाद जो है वो शख्स उनके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। सबसे पहले तो मैं ये कहता चलूँ कि वो जो शख्स था वो पाकिस्तानी नहीं था। ये बात याद रखिएगा कि वो शख्स जो है वो पाकिस्तानी नहीं था, वो अफ़गानिस्तान का एक बाशिंदा था। और वो ये बार बार कह रहा था कि आपने अफ़गानिस्तान में जो है ये जिहाद करना है। वो इस तरह की जिहाद की बातें कर रहा था और वो अफगानिस्तान को कोट कर रहा था, अफगानिस्तान का नाम लेकर वहाँ पे बात कर रहा था। तो मैं एक पाकिस्तानी होने के नाते मुझे तो इंतहाई अफसोस इसलिए हुआ क्योंकि जनरल कमर जावेद बाजवा साहब जो हैं उनके ऊपर जितने भी इल्ज़ामात हैं, चाहे उनके ऊपर जिस किस्म के मर्जी इल्ज़ामात हैं, चाहे उनके ऊपर ये भी इल्ज़ाम है इमरान खान साहब लगाते हैं उनके बकौल के उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर रजीम चेंज किया और ये PDM की हुकूमत को जो है वो हमारे सरों के ऊपर मुसल्लत कर दिया। लेकिन इसको आप नज़रअंदाज कर दीजिए एक मिनट के लिए और आप ये सोचिए कि वो वहाँ पे फ्रांस के अंदर जो मौजूद हैं जनरल बाजवा साहब वो एक पाकिस्तानी है और एक पाकिस्तानी के साथ एक अफगान बाशिंदा जो है वो भी एक दुनिया की जो है वो इतनी बड़ी फौज का जो एक्स सरबरा रह चुका है उसके साथ इस किस्म की बदतमीज़ी कर रहा है और उनको गालियाँ बकता जा रहा है। और हम लोग जो है यहाँ पे बैठ के ये कहें कि नहीं जी बहुत अच्छा हुआ, हम तो किसी सूरत नहीं कह सकते क्योंकि हम लोग पाकिस्तानी हैं और हम लोगों ने अपने पाकिस्तान का दिफा करना है और हर पाकिस्तानी का जो है वो दिफा करना है। उसकी हिम्मत कैसे हुई कि वो हमारे एक पाकिस्तानी को जो है वो इस तरह की ज़ुबान, इससे भी छोड़ दें, इसको भी छोड़ दें कि वो पाकिस्तान का एक आर्मी चीफ रहा है पिछले वक्तों में, लेकिन वो एक पाकिस्तानी और ये अफगान वो शहरी है कि हमने, आप सबको पता है कि अफगानिस्तान के जो लोग हैं हमने पिछले 40 से 50 साल के अंदर हमने कितने अफगानियों को यहाँ पाकिस्तान के अंदर जगह दी, हमने उनको खाना दिया, हमने उनको रहायशें दी, हमने उनके लिए कैंप्स बनाए और हम उनके लिए क्या क्या कुछ नहीं किया। हम उनके लिए गंदम भेजते हैं, हम पाकिस्तान से उनके लिए क्या क्या चीज़ें नहीं भेजते अफगानियों के लिए। और ये हमारी जो नेकियां हैं, पाकिस्तान के जो एहसानात है अफगानिस्तान के ऊपर, उनका ये बदला दिया जा रहा है कि हमारे जो इतने बड़े बड़े जो लोग हैं, इतनी हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं, उनको आप पूरी दुनिया के अंदर इस तरह से जलील ख्वार करने की कोशिश कर रहे हैं और उनकी फैमिलीज़ जो हैं, उनकी बीवी उनके सामने बैठी हुई तो आप उनको इतनी गंदी गालियां बकते चले जा रहे हैं। और हम यहाँ पे बैठकर इस चीज़ को देखें जी कि उन्होंने उनके ऊपर पता नहीं क्या इल्ज़ामात हैं, हम तो किसी सूरत नहीं देख सकते। ये इंतहाई जो है गलीज़ हरकत की है उस अफगान बाशिंदे ने और मैं इसको मुकम्मल तौर पर इसकी मजम्मत करता हूँ और मेरा मुतालबा है कानून नाफिज करने वाले इदारों से और पाकिस्तान की जो मौजूदा ताकतवर तरीन लोग हैं उनसे मेरा मुतालबा है कि इस मामले को जो है वो मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाए और ये जो कोई भी शख्स है उसको जो है वो फेस किया जाए कि ये होता कौन है इस तरह से पाकिस्तान के एक एक्स जो चीफ हैं आर्मी के, उनको इस तरह की गंदी गालियाँ बकता। और मेरा जनरल बाजवा साहब से भी मेरा एक गिला ये है कि आपने माशाल्लाह 40 से 45 साल जो है वो इस फौज को दिए हैं, आपका इतना एक्सपीरियंस है, आपने इतना कुछ देखा हुआ है, आप जो जिस तरह की वो आपके साथ ज़बान इस्तेमाल कर रहा था, आपको चाहिए था कि आप उसका मुंह तोड़ देते वहाँ पे बैठ के। आप वहाँ से उठकर चले गए, आप वहाँ से उससे, मैं तो ये कहूँगा कि अगर क्या हो जाता यार, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाता,
वो नुकसान हो जाता, थोड़ी थोड़ी झगड़ा हो जाता, लड़ाई हो जाती है आपके साथ। लेकिन ये आप यहाँ पे ये बात याद रखिएगा, ये 25 करोड़ लोगों की ये इंसल्ट की है उस अफगान बाशिंदे ने। यहाँ पे हम लोग जो बैठे हुए हैं, हम बहुत अफसुर्दा हैं, हमारे दिलों में एक जो है वो अजीब सी कैफियत पैदा हो चुकी है कि ये क्या कर दिया उस बंदे ने हमारे एक जो है वो सबका आर्मी चीफ के साथ। और वहाँ पे अफगान मीडिया या इंडियन मीडिया तो इस तरह इस मामले को जो है वो फैलाने की कोशिश कर रहा है और वायरल कर रहा है, जिस तरह उन्होंने पता नहीं क्या अचीवमेंट कर लिया इससे। तो मेरा कानून नाफिज करने वाले इदारों से खसूसी तौर पर पाकिस्तान की जो एजेंसीज हैं, पाकिस्तान की जो फौज है, मेरा उनसे मुतालबा है कि इस बंदे को ट्रेस करें और इससे पूछें कि आया इसने ये क्यों किया और किसके कहने के ऊपर किया, और ये इस तरह से इन्होंने क्यों जनरल बाजवा साहब की जो है वो इंसल्ट की, और ना कि उनकी इंसल्ट की बल्कि 25 करोड़ पाकिस्तानी जो लोग हैं उनकी इंसल्ट की। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।